ना कि 75-80 क्वेश्चन है, तो बीच में वो स्किप कर देंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए तो छांट के अलग कर देंगे। सब कुछ लाया हुआ है, आइए ध्यान दीजिए, इसको खत्म कर लेते हैं पहले। ध्यान दीजिए, 2 बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:7 है और दूसरा में 5 और 11 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:1 में अगर मिलाया जाए तो मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहला बर्तन में 9:7 है, दूसरा में 5:11 है। हमसे ये कहा कि इन दोनों मिश्रण से 1:1 में मिश्रण लेकर के मिलाया जाए, तो बताइए ये जो हमारे पास तीसरा मिश्रण बचेगा इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। बोलिए, मिल्क एंड वाटर इसमें कितना, 16। मिल्क एंड वाटर इसमें कितना, 16। जानते हैं 1:1 में मिलाने का मतलब होता है कि बराबर बराबर लेकर मिलाना। तो संजोग देखिए, बराबर बराबर पहले से है तो सिर्फ मिला दीजिए। 9:5 14, 11:7 18, तो 7:9, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बराबर बराबर मिलाने कहा था, अगर बराबर बराबर नहीं होता तो हम कुछ करते, समझे। बराबर बराबर था इसलिए इसे रहने दिए। हो गया होगा, चलिए बढ़िया, आगे क्या, ये नहीं हुआ था, आइए ना बता देते हैं। देखिए, पंकज और सोनू 10,000 और 4,000 रुपया लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करता है। व्यापार की शर्त यह है कि सोनू को देखभाल करने के लिए 100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है, और पूंजी पर 5% ब्याज भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाएगा। यदि वार्षिक लाभ इतना है तो उन दोनों का लाभ क्या होगा। पहले तो आप ये समझिए सर, सोनू नाम का एक बंदा है जिसको 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 माह तक, यानी कि 1200 रुपया तो सिर्फ इस चीज के लिए दिया जाएगा कि वो देख रेख करता है। उसके बाद सोनू और पंकज जो पैसा लगाया बिजनेस में, उस पर उसको 5-5% ब्याज भी मिलेगा। तो पंकज लगाया 10,000, 10,000 का 5% क्या हो जाएगा, 500, ये मिलेगा पंकज को। 4,000 का 5% जानते हैं क्या होगा, तो 10% 400, तो 5% होगा 200, 200 रुपए सोनू को मिलेगा। तो सोनू लगाया था 4,000 जिस पर ब्याज मिला उसको 200, अब पंकज लगाया था 10,000 जिस पर ब्याज मिला 500। तो मैं ये पूछता हूं, टोटल जो लाभ 4,000 है उसी में से सबको मिलेगा ना। तो 4,000 में से 1,400 इसको और 500 इसको, तो 14 और 5 1,900 तो मिल गया। तो अगर 4,000 में से 1,900 का बंटवारा हो चुका है, तब तो बांटने के लिए बच क्या गया, 2,100। तो यही जो बांटने के लिए अब 2,100 बच गया ना, इसको पूंजी के आधार पे ये बांट रहा है। अगर ये पूंजी के आधार पर बांटेगा तो मेरे दोस्त ये पंकज है और ये सोनू है, इसे कहीं ना कहीं, हाँ 1,000, सॉरी दोनों के पूंजी का अनुपात यही लीजिए ना, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 अनुपात कितना, 2। तो जरा आप समझिए इसको, 5 और 2 कितने, तो 5 और 2 7, तो 7 रेशियो का मान क्या होगा, 21। तो 7 रेशियो का मान अगर 2100 होगा तो बताइए
एक रेशियो का मान 300, तो ये हो गया 1500 और ये हो गया 600। यानी सोनू को 600 और मिलेगा और पंकज को कितना 1500 और मिलेगा। इसका मतलब है 2000 इसको भी और 2000 इसको भी, यानी 2000 ईच। एग्जॉस्टर चला के गेट बंद करो। अरे कान से ईयरफोन निकालो नहीं यार। एग्जॉस्टर बंद करके गेट बंद करो, एग्जॉस्टर ऑन कर दो। समझ में आया सर? बाद में ये जो 1500 600 मिला है वो समझ में आ गया। 2000 ईच। लगता है तूफान चल गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलो, ध्यान देते हैं। 2 बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? 9:7 और 5 ही तो हो गया है। अब यहां आइए, ये कहता है 3 समान क्षमता वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2, 7:3 और 11:4 है। तीनों बर्तन के मिश्रण को मिलाए जाते हैं, नए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? अगर नए बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो लेंगे तो देखिए, पहला में ये 3:2 है, दूसरा में ये 7:3 है, तीसरा में ये 11:4 है। हमें कहा गया तीनों समान क्षमता वाले बर्तन हैं। देखिए क्या वाकई ये समान क्षमता वाले बर्तन हैं? 3:2 5, 7:3 10, 11:4 15। तो देखो भाई, क्या ये समान क्षमता वाले हैं? नहीं, तो समान करना होगा। तो समान करो। समान करने के लिए एलसीएम 30, 30 बनाने के लिए 6 से, 30 बनाने के लिए 3 से और 30 बनाने के लिए 2 से। उधर 6 से तो इधर भी 6 से, वहां 3 से तो यहां भी 3 से, वहां 2 से तो यहां भी। ओके, अब इसको जोड़ दीजिए। 18 21, 18 और 22 40, 40 और 21 61, इधर 12 9 21, 21 और 8 29। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़िए। अब देखिए सर, इसको ये कहा, इसको समझिए। 3 बराबर गिलास में मिल्क एंड वाटर का रेशियो बना लीजिएगा अपने से। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए ये सेम नहीं है। ये कह रहा है 3 बर्तन में जिनकी क्षमता का अनुपात 3 2 और 1 है, मिल्क एंड वाटर से भरा हुआ है। पहला में मिल्क एंड वाटर 5:2 है, दूसरा में 4:1 है और तीसरा में भी 4:1 है। हमें कहा इन तीनों में से 3:2:1 के अनुपात में लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाए और उस नए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, सॉरी, ओहो हो, इतना ही नहीं बोला। 3 बर्तन में कुछ भयानक गंध लगता है कर रहा है।
हेलो, आइए ध्यान दीजिए। ऑनलाइन वाले, आप ये मत सोचिएगा हम मास्क क्यों लगा के पढ़ा रहे हैं। मास्क लगा के पढ़ाने की तो आदत था पहले, लेकिन बीच में काफी दिन से हम छोड़ दिए थे। एक बार फिर लगाना स्टार्ट किए हैं क्योंकि कोरोना दर्शक दस्तक दे रही है। ध्यान दीजिए। ऐसी बात नहीं है, बगल में महक रहा है बहुत ज्यादा। देखिए सर, लेकिन ये लगा के पढ़ा नहीं पाएंगे। हमको पानी ला दीजिए। अच्छा, पढ़ाएंगे सर, अभी 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। इसको खत्म करिए, छोड़ेंगे। कल आइएगा ना, तो ले एडवांस की दे एडवांस। हाँ, अगर 20 क्वेश्चन के रफ्तार से 8 घंटा पढ़ाते हैं, एक 8 क्वेश्चन तकरीबन 900 पार हो जाएगा ना। कल 900 पार कर देंगे। हेलो, बढ़ा दिया है, चल गया। चलिए ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। कहा इन तीनों बर्तन से 3, 2 और 1 के अनुपात में मिलाते। बहुत अधिक महक रहा है लेकिन। सर बंद करो ये। हैं? बिना एग्जॉस्टर हम पढ़ाइए नहीं, बिना मास्क हम पढ़ाइए नहीं पाएंगे। आज मास्क लगाना ही पड़ेगा। देखिए सर, यहां देखिए, 3 बर्तन हैं, मिल्क एंड वाटर का ये तीनों रेशियो है। उन तीनों के वजन का अनुपात 3, 2 और 1 है। अगर सिर्फ इतना ही कहा होता, आगे कुछ ना लिखा होता, तो कैसे बनाते, पहले वो बना लीजिए। पहला में 7, दूसरा में 5 और तीसरा में 5। आपसे कहा कि इन तीनों को तब मिलाइएगा जब इनका रेशियो 3, 2 और 1 नजर आए। क्या ये 3, 2 और 1 नजर आ रहा है? नहीं। तो इसको 3, 2, 1 कैसे बनाएंगे? पहले इसको बराबर कर लीजिए। तीनों का एलसीएम 35। 35 बनाने के लिए 5 से, 7 से और 7 से। अब ये हो गया 1:1:1। ऊपर वाला को 3 रखना है, 3 से गुना। उसके नीचे वाला को 2 रखना है, 2 से गुना। उसके नीचे वाला को 1 रखना है, 1 से गुना। कोई समस्या नहीं। अब मेरे मित्र ये समझिए, यहां ध्यान दीजिए, क्या अब ये 3, 2 और 1 बन गया? अरे 35 35 कट जाएगा, 3, 2, 1। लेकिन कहा पहला मिश्रण का 1/3, तो पहला का 1/3 मिलाइए। दूसरा मिश्रण का आधा, दूसरा का आधा मिलाइए। और तीसरा का
सातवां भाग यानी 1/7 मिलाइए। तो सर 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। एक्स्ट्रा गुना किससे? 5 से, तो 5 से इधर भी गुना और 5 से इधर भी। एक्स्ट्रा गुना किससे? 7 से, तो 7 से इधर भी गुना, 7 से इधर भी। एक्स्ट्रा गुना नहीं। चलिए जोड़ दीजिए। 25, 25 और 28, 53, 53 4 57, और यहाँ 10 7 17 17 1 19 तिया 57 और 6 तिया 18। आपसे पूछा वाटर का प्रतिशत। वाटर कितना? 6। कितना में? 25 में। तो बताइए 100 में कितना? 24%। नए मिश्रण में वाटर का परसेंटेज होगा 24। नए मिश्रण में वाटर का परसेंटेज होगा 24। वाटर का परसेंटेज होगा 24। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ा जाए। आइए इसको समझिए। अब इसको जरा ध्यान दीजिए। पानी और दूध वाले दो बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 2:3 4:5 है। अगर इसे 1:2 में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में मिल्क एंड वाटर क्या होगा? मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहला में 2:3 है, दूसरा में 4:5 है। कहा इसे 1:2 में मिला दें तो नया मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो सर इस कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर वाटर एंड मिल्क कर लेते हैं क्योंकि पानी दूध दिया हुआ है। अब पानी ये दूध पूछ रहा है। तो सुनिए सर, पहला में मिश्रण 5 और दूसरा में मिश्रण 9, लेकिन आपको तो मिलाने कहा 1:2 होगा तब। तो 1:2 तो है ही नहीं, तो क्या करें? 1:2 बनाने के लिए पहले बराबर करिए। 9 और 5 का एलसीएम 45। 45 बनाने के लिए 5 से और 45 बनाने के लिए 9 से। तो सर हो गया ना इक्वल? अरे हो गया ना इक्वल? वेरी गुड। अगर ये इक्वल हो गया है, ध्यान दो, तो मेरे भाई पहला को 1 रखना है 1 से गुना और दूसरा को 2 रखना है 2 से गुना। देखो एक्स्ट्रा गुना 9 से, इधर भी 9 से और इधर भी 9 से। एक्स्ट्रा गुना 10 से, इधर भी 10 से और इधर भी 10 से। अब जरा कीजिए 9 और 40, अरे 18 और 40 58, और 27 और 50 77, इस रेशियो में बनेगा। ठीक है ना? एकदम इस अर्थमेटिक का झंझटे आज खत्म कर लेते हैं। एकदम लंबा चौड़ा चलेगा। बचा हुआ 250 है एडवांस, तो रेलाई होगा। ज्योमेट्री में टाइम थोड़ी ना लगता है। क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, रेल देंगे, हटा दें। अब सर आइए इसमें देखिए, ए और बी दो बर्तन हैं जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:5। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहला वाला में 3:5 है, दूसरा वाला में 6:1 है। आपसे कहा इसे किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि यहां से जो हमारा फाइनल मिक्सर बने उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:1 नजर आए। ध्यान दीजिए सर, जब आपको जिसको जिसको मिलाया गया वो अब परिणाम दे दे और किस रेशियो में पूछे, तो बस एक ही काम करना है, इनकी मात्रा को सेम कर देना है। यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 2। अब क्या होगा? तीनों को सेम करिए बस।
8 सते 56 एलसीएम होगा। 56 के लिए 7 से गुना, 56 के लिए 8 से और 56 के लिए 28 से। उधर 7 से इधर भी 7 से, उधर 8 से इधर भी 8 से, उधर 28 से इधर भी 28 से। जानते हैं किस रेशियो में मिलाया गया? उसके लिए सिर्फ मिल्क या सिर्फ वाटर से ही काम चल जाएगा। बोलिए, दूध पहला में 21 और दूसरा में 48 और तीसरा में 28। इन दोनों का रेशियो 20 और इन दोनों का रेशियो 7। सॉरी, इन दोनों का अंतर 20, इन दोनों का अंतर 7, यानी 20:7 में मिलाया गया। अगर आप सिर्फ वाटर से निकालिएगा, इधर 7 से इधर भी 7 से, इधर 8 से इधर भी 8 से, इधर 28 से इधर भी 28 से, तो गौर कीजिए, पहला में वाटर 35 और दूसरा में वाटर 8 और फाइनल में वाटर 28। इन दोनों का गैप 20 और इन दोनों का गैप 7। निकाल के देखिए, ठीक है ना? तो किस रेशियो में मिलाया गया है उसके लिए बस इसको सेम करना है, बस इसको सेम करना है। हटाया जाए। धन्यवाद। उड़ाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अब ये देखिए, दूध और पानी के 28 लीटर मिश्रण में, 28 लीटर मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 है। कहा कितना पानी और मिला दें कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाए। मैं पूछता हूं, मिलाने की इच्छा क्या है? पानी। जो मिलाया गया उसमें छेड़खानी पसंद होगा, जो नहीं मिलाया गया उसमें कोई छेड़खानी नहीं, बराबर होना चाहिए। तो मिल्क को बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करोगे? 5 और 2 कैल्शियम 10, 10 बनाने के लिए 2 से गुना, 10 बनाने के लिए 5 से, है न 2 से, है न 2 से, है न 5 से, तो है न भी 5 से। देखो, पहले मिल्क था, पहले वाटर 4, आज वाटर 25। वाटर कितना मिलाया गया? 21। इसी का मान चाहिए। तो शुरुआती मिश्रण 10 और 4 14, 10 और 4 ये जो 14 मिश्रण है वो मेरे मित्र है कितना? 28। 1 रेशियो का मान 2, 21 रेशियो का मान क्या होगा? 42। इक्कीस रेशियो का मान क्या होगा? 42। आगे बढ़े, ठीक। आगे चलिए, नेक्स्ट। अब सर आइए इस क्वेश्चन को देखिए। एक मिश्रण में 9:4 के अनुपात में मिल्क एंड वाटर था। कहा 4 लीटर पानी अगर मिला दिया जाए तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाएगा। सर फिर बताइए, मिलाया किसको गया? वाटर को। तो मिल्क क्या होना चाहिए? सेम। 9 है, इसे भी 9 बनाइए। 9 बनाने के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से। मिल्क तो सेम ही है। वाटर 5 था, आज 6 है, 4 था, 6 है, कितना मिलाया गया? 2, 2 का मान 4, 1 का मान। अब 1 का मान अगर 2 है, कहा शुरुआती मिश्रण 9 4 13। बोलिए 1 रेशियो का मान 2 है तो 13 रेशियो का मान क्या होगा? 26। यही हमारा आंसर होगा। बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल। चलिए अगला सवाल ये रहा, इसको ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, दो बर्तन है जिसमें, सॉरी, 2 द्रव ए और बी किसी बर्तन में 7:5 के अनुपात में है। हमसे ये कहा गया मिश्रण में से 9 लीटर द्रव निकाल दिया जाए। अगर मिश्रण में से 9 लीटर मिक्सर निकाल दिया जाए, 9 लीटर मिक्सर निकाल दिया जाए और रिटर्निंग में 9 लीटर बी डाल दिया जाए, तो यही रेशियो कन्वर्ट होकर
7:9 हो जाएगा। एक चीज जानते हैं, मिश्रण अपने आखिरी बूंद तक उसी रेशियो में रहती है जिस रेशियो में उसे मिलाया जाता है। आप 9 निकाल लिए तो भी 7:5 ही रहेगा। तो फिर ये बदल के ये क्यों हुआ? तो ये बदल के ये इसलिए हुआ क्योंकि निकाले थे मिल्क एंड वाटर दोनों और डाले हैं सिर्फ और सिर्फ बी। तो सर ये परिवर्तन जो हुआ है वो सिर्फ बी के कारण हुआ है। तो ए को सेम रहना चाहिए और आपका तकदीर अच्छा है, आज पहले सेम है, और नहीं सेम रहता तो सेम कर देते। ठीक है, बताइए, पहला में बी 5 और दूसरा में, अरे 5 था, हो गया 9, वृद्धि कितना 4, यही वृद्धि किए हो 9, 4 का मान 9। अब कोई लेखा कहेगा टोटल मिश्रण यहां से निकालेंगे, 9 7 16। जानते हैं सर, रियल में टोटल मिश्रण यहीं से निकलेगा, क्योंकि आप जब 9 निकाले तो ये बचा, होकरे में 9 डाले तो ये हो गया। तो ओरिजिनल यही है, वो ओरिजिनल नहीं है। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में निकालिएगा तो निकलेगा। देखिए कैसे, 7 5 12, 4 रेशियो का मान 9 तो 12 रेशियो का मान होगा 27, 4 रेशियो का मान 9 तो 16 रेशियो का मान होगा 36। 9 निकाल के 9 डाल दिए तो ये बन गया, तो ये तो पूरा हो गया, भरपाई हो गया। लेकिन वो इसके हेल्प से निकाले हैं ना, तो इसके हेल्प से वो जो निकलेगा वो 9 निकालने के बाद जो बचेगा वो निकलेगा। तो वो जो निकला है वो क्या निकला है, 9 निकालने के बाद 27, तो वापस उसमें 9 क्या करिए, जोड़ दीजिए, 36 हो जाएगा। तो यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। आपसे कहा शुरू में बताइए सर ए का मात्रा, तो बोलिए ए कितना 7, कितना में 12 में, तो बोलिए 36 में क्या होगा 21 लीटर। समझ गए? आप टोटल ऊपर से भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी निकाल सकते हैं। नीचे से निकालिएगा तो कुछ जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 9 निकाले थे और 9 डाल दिए हैं। लेकिन इससे निकालिएगा तो ये तो 9 निकालने के बाद न है, तो इससे जो आएगा वो 9 कम आएगा, इसलिए 9 को बाद में जोड़ना पड़ेगा, तब टोटल आएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे इस रेशियो से टोटल क्यों आया? क्योंकि इसमें से 9 निकाल ले थे तो ये बचा, फिर 9 ओकरा में डाल दिए तो वही ये बन गया। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति के बाद ये बना है, इसलिए इससे टोटल निकल गया। ओकरा से निकालेंगे तो क्षति वाला को जोड़ना पड़ेगा। यस और नो? यस। आप सर यहां देखिए, फिर कुछ वैसा ही है, समझिए। ए और बी का रेशियो पहला वाला में क्या है, 4:1। इनमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल करके और वापस उसमें उतना ही डाल दिया गया, तो जाके इसका रेशियो 2:3 बन गया। निकाला सर मिक्सचर और डाला क्या, तो डाला सिर्फ और सिर्फ बी। तो मैं पूछता हूं, क्या वो 10 निकालने से कोई फर्क पड़ा होगा? रेशियो पर तो नहीं पड़ा होगा, मात्रा पे पड़ा होगा। लेकिन वापस 10 डाल दिए तो इसका रूप बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि निकाले थे बी दोनों और डाले सिर्फ बी, तो ये परिवर्तन बी के कारण हुआ। बी में चेंजिंग चलेगा, ए में चेंजिंग नहीं चलेगा। तो ए यहाँ 4 है, ए यहाँ भी 4 बना दीजिए, उसके लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना। अब आप मुझे ये बताइए कि सर पहले बी 1 था, आज बी 6 है, कितना मिलाया गया 5, और यही जो 5 मिलाया गया है वो 10 लीटर है। तब तो एक रेशियो का मान क्या होगा 2 लीटर। एक रेशियो का मान 2 लीटर। अगर टोटल मिश्रण निकालना है तो 4 और 6 10 रेशियो का मान, 1 बराबर 2 लीटर, तो 10 रेशियो का मान क्या होगा 20 लीटर। ठीक है, तो 20 लीटर टोटल निकल गया। जिसमें चाहिए एक की मात्रा, तो बोलिए ए था कितना 4, कितना में 5 में, तो बताइए 20 में क्या होगा 16 लीटर। सर ये जो हम कंडीशन बता रहे हैं ना, कि किसी भी वैल्यू के लिए वेरीफाई होगा, और आप जो बेसिक बनाते हैं वो परफेक्ट डिविजिबल के लिए मजा आता है, और नहीं तो उसमें गड़बड़ा जाइएगा।
अच्छा, ये जो हम टोटल यहां से निकाल ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सर बांटेंगे इनिशियल रेशियो से, हमसे पूछा ए की मात्रा ज्ञात करिए, तो इनिशियल रेशियो हमारा यही है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 है, कितना में? 5 में। बंटवारा तो इनिशियल रेशियो से ही होगा, समझे? हाँ आप देखिए, एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो एक बर्तन में 3:1 है। हमसे कहा गया जितना हम मिश्रण निकाले हैं, जितना हम मिश्रण निकाले हैं उतना ही वाटर से हम इसको चेंज कर दिए, उतना ही वाटर से हम इसको चेंज कर दिए। अब बताइए सर, सुनिए ना, 2:3:1 के अनुपात में मिश्रण है। कहा कितना मिश्रण निकाल कर उतना ही वाटर डाल दिए, जिससे कि इसका अनुपात 1:1 हो गया। एक बात पूछें क्या? बोलिए। सर आप जितना निकाले हैं उतना ही डाल दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका ओरिजिनल वजन पहले था, फिर से ओरिजिनल वजन उतना हो गया। दूसरी बात, पहले 3:1 था और अब आप चाहते हैं वो बराबर बराबर हो जाए, तो सर पहले वजन रियल में इसका 4 था और अभी इसका वजन तो इधर देखिए, अभी भी इसका वजन आप 4 ही रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना निकाले हैं उतना डाल दिए हैं। तो वो जब जितना निकाले हैं उतना डाल दिए हैं, तब तो जो वजन पहले का वही वजन आज का, बस ये होना चाहिए बराबर बराबर। तो 1 और 1 4 तो होगा नहीं, तो 2 और 2 4 होगा। तो हमसे ये बोला गया कि कितना मिश्रण निकाले थे। तो सर कितना निकाले थे वो पानी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि पानी निकाले भी हैं और डाले भी हैं। उससे पता कीजिए जिसको रिटर्न नहीं डाले हैं। तो रिटर्न में आप मिल्क नहीं डाले हैं, तो मिल्क से पता चलेगा आप क्या निकाले हैं। तो पहले मिल्क था क्या, आज क्या है 2, यानी आप 1 निकाले हैं, किससे? 3 से। इसका मतलब है कि 1/3 भाग मिक्सचर ही निकाला गया था। ठीक है, ये सबसे शानदार सवाल है सर, यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कैसे हम बनाने बोले हैं? जिसको निकाले या डाले हैं, निकाले भी हैं और डाले भी हैं, उससे पता नहीं चलेगा आप कितना निकाले हैं, उससे पता चलेगा कितना निकाले हैं जिसको आप रिटर्न नहीं किए हैं। ठीक है, तो मिल्क को रिटर्न तो किए नहीं, तो पहले मिल्क 3 था, आज मिल्क 2 है, तो निकाले कितना? 1। 3 में से यानी 1/3 मिश्रण निकाला गया, यानी उतना ही पानी डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? कोई बच्चा बोल रहा था एक बार और, लेकिन चुप हो गया। आइए देखिए, तो ये कौन मेथड है? ये रेशियो नहीं है, ये भी रेशियो ये है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, ये सबसे आसान तरीका था, एक तरीका और लीजिए। पता नहीं आप लोग रेशियो किसको बोलते हैं, हमको आज तक यही समझ में नहीं आया। देखो यहां पर 3:1 के अनुपात में मिश्रण था, इसमें से मान लीजिए x लीटर मिक्सर निकाले हैं, तो x लीटर हम इसमें वाटर रिटर्न कर दिए, और अब ऐसा हुआ कि इसका मात्रा 1:1 हो गया। अब हमारा सवाल यह है कि, सुनिए, हमारा सवाल यह है कि वाटर डाले हैं तो वाटर में परिवर्तन बर्दाश्त होगा, दूध में परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। तो दूध 3 था, आज भी दूध को 3 बना दीजिए, बना दिए। अब देखिए, अब आप मुझे ये बताइए, तो दूध, सुनिए, दूध सेम हो गया। अब यहां देखिए, इससे पता कीजिए कि आप क्या निकाल के क्या मिलाए थे। तो आप जो मिलाए होंगे उतना ही निकाले होंगे,
तो पहले वाटर 1 था, आज वाटर 3 है, तो वाटर मिलाए कितना? 2। किस मिश्रण में? तो मूल मिश्रण में। मूल मिश्रण, ओरिजिनल मिश्रण। तो ओरिजिनल वहां नहीं है, ओरिजिनल यहां है। 3 और 3 6, यानी 1/3। ठीक है, तो एकरा मारो डेंजरस में चले जाइएगा। पहला वाला तरीका ही बेस्ट तरीका था, समझे? आगे बढ़िए। अब इसको देखिए सर, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर में 8 लीटर दूध निकाला और पानी से प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और कर दिया। कंटेनर में अब दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो है देखिए यहां, हम तो डायरेक्ट इसको ऐसे निकालते हैं, आज तक हम कोई फॉर्मूले याद नहीं किए। पहले से दूध है ना, हम सीधे लिखते हैं शेष बचा दूध, अब बचा और बटा टोटल। ध्यान से देखिए, मिश्रण था 80, 8 निकाले, जो बच गया उसको ऊपर लिखते चलिए। अब मिलाने के बाद जो पूरा होगा उसको नीचे लिखिएगा। 80 में 8 निकालिएगा, बचेगा 72। अब 72 में 8 पानी डाल दीजिएगा फिर से। 80 में से फिर 8 निकालिएगा, बचेगा 72। अब फिर 72 में 8 पानी डाल दीजिएगा, हो जाएगा 80। फिर इस 80 में से 8 निकालिएगा, बचेगा 72। अब फिर वो 72 में 8 पानी डाल दीजिएगा, फिर से हो जाएगा 80। 3 बार एक्शन करने कहा, 1 बार किया, 2 बार दोहराया। इसी को सिंपलेस्ट करिए। 8 9 8 10 का, 8 9 8 10 का, 8 9 8 10 का, यानी कि 729 बटे 1000। ये अपना है टोटल, जिसमें अभी भी मिल्क बचा है 729। हमसे मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा है, मिल्क है 729, 1000 मगर ये 729, तो ये कितना? 231। क्या? क्या? अरे 271 हो जाएगा। हाँ 271 हो जाएगा। जानते हैं इसमें जरूरी नहीं कि 8 निकाल के 8 डालेंगे। निकाला 8 डाल दिया, 20 निकाला 15 डाल दिया, 25, मतलब ट्रांसफर कहते हैं इसको, रिप्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट अलग अलग भी हो सकता है। निकाला कुछ डाला कुछ, बट ये मेथड हमेशा काम देगा। अगर मान लीजिए इसी में हमको पूछ देता, इसी में पूछ देता कि मिल्क जो अभी बचा है वो लीटर में क्या है, तो सीधे सीधे कहते कि सर ये जो मिश्रण 1000 है ना, वो रियल में कितना लीटर था? 80 लीटर। 1000 का मान 80, तो 1 का मान हो जाएगा 80 बटे 1000। हमें चाहिए मिल्क, 729 का मान चाहिए। निकाल दीजिए। 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, 8 7 56, 56 और 2 58, 58.32 लीटर मिल्क अभी भी है। समझ गए? तुरंत यहां से मिल्क भी निकाल लेते। वाटर पूछेगा 271 का मान निकाल देंगे। आगे बढ़ते रहिए। फिर रेशियो रेशियो कर रहा है, ये रेशियो नहीं है। अरे क्या है ये? व्हाट इज दिस? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान दीजिए। है ध्यान दीजिए इधर। 10 लीटर शराब से, सुनिएगा, 10 लीटर शराब से भरे हुए कंटेनर में से निकाल लेते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, 10 लीटर शराब से भरे हुए कंटेनर में से निकाल कर उतना पानी डाल देते हैं, फिर 10 लीटर निकाल कर उतना पानी डाल देते हैं। ये प्रक्रिया कितना बार किया जाता है? 1 बार किया, 1 बार फिर किया, 2 बार किया। 2 बार करने के बाद वाइन और वाइन का पानी के साथ अब ये अनुपात है। ठीक है, वाइन और पानी का ये रेशियो है, वाइन और वाटर का ये रेशियो है। हमसे पूछा गया बर्तन में शुरू में
कितना वाइन था, यानी बर्तन की क्षमता क्या थी। कोई दिक्कत नहीं, पहले शराब से भरा हुआ था ना। है देखिए हम क्या लिखेंगे, शेष बचा शराब, देखते रहिएगा, अब बटे टोटल। कितना शराब था भरा हुआ मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं शराब भरा था A लीटर। एकरा में से जब हम 10 लीटर निकाले होंगे तो बच गया होगा A-10। ये प्रक्रिया 2 बार किए हैं, तो सेम चीज यहां भी आएगा। तो दूसरा बार लिखने से अच्छा है कि पावर 2 कर देते हैं। यस और नो। अब बताइए, शेष बचा शराब, तो शेष शराब कितना बचा है 144, अब बटा टोटल 169, अब बराबर A-10, अब बटा A का होल स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे 12/13, ये A-10 बटा A हो जाएगा 12A, अब बराबर 13A और -130 हो जाएगा -A बराबर -130। बोलिए A का मान क्या हुआ 130, यानी शुरू में शराब कितना था 130 था। काहे कुछ नियम कानून याद करेंगे, माथा खराब करेंगे, बगल में एग्जाम है। चलिए हो गया ना, आगे बढ़िए। कल चलेगा 2 छोहिन, समझे, एकदम 2 छोहिन चलेंगे, बीच में आधा घंटा छोड़ देंगे। आप लोग दारू उरू पी के आइएगा। हाँ अरे वही पानी उनी, हाँ नीतीश बाबू हमको अंदरों कर देंगे। देखना रे ऑनलाइन वाला, आउट मत कर देना फालतुआ में, काम न काज के दुश्मन अनाज को हो जाएगा। यहाँ देखो, सोना को जो पानी से तुलना किया 19 गुना भारी, और तांबा को पानी से तुलना किया 9 गुना भारी, अब मिश्रण को तांबा से गुना किया तो 15 गुना भारी। कहा किस अनुपात में मिलाए हैं, तो गोल्ड है पानी से 19 गुना भारी, और सर यहां देखिए तांबा है पानी से 9 गुना भारी, लेकिन ये दोनों को मिला दिया, अब मिश्रण को पानी से तुलना कर लिया तो 15 गुना भारी। अलग अलग गोल्ड और तांबा, और ये इकट्ठा मिश्रण, अलग अलग गोल्ड तांबा और ये मिश्रण का कंपैरिजन है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहां, इन दोनों का डिफरेंस यहां, क्या होगा 3:2। हो गया सर। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं, अच्छा बढ़िए बढ़िए, नेक्स्ट। हो गया ना, अब इसको देखिए सर, हाँ ये मजेदार सवाल है। देखिए सर, मिल्क एंड वाटर का मिश्रण 105 लीटर है, हमसे कहा दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। वर्तमान मिश्रण में से 25 लीटर निकाल कर अब 15 लीटर डाल दिए, फिर 5 निकाल के 10 डाल दिए, फिर 24 निकाल के 32 डाल दिए, तो मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए मिल्क एंड वाटर पूछ रहा है ना, तो हम सीधे ऊपर में लिखेंगे, हाँ शेष मिल्क अब बटा टोटल। अब चुपचाप देखिएगा, खाली यहां देखिएगा, यहां देखिए ना, आपके पास एक बर्तन है जिसमें मिश्रण है 105 लीटर, लेकिन उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो की बात अगर करें तो 3:4 है। तब तो हम ये पूछेंगे कि 3:4 में मिल्क कितना 3, अब बटा टोटल 7। बस इसको रहने दीजिए। अब आप खिलौना खेलिए, किससे 105 से, निकाल के जो बचेगा ऊपर और डालने से जो टोटल हो जाएगा वो नीचे। पहली बार निकाले हैं 25, तो 105 में से 25 निकालिएगा बचेगा 80, और में रिटर्न किए हैं 15, तो 15 डाल दीजिएगा पानी तो हो जाएगा 95।
अब इस 95 में से दूसरी बार निकाले हैं 5, तो बचेगा 90, और वापस कर दिए हैं 10, तो 90 और 10 100। तीसरी बार 100 में से निकाले हैं 24, तो बचेगा 76, और डाल दिए हैं 32, तो 76 में 32 डाल दीजिएगा तो हो जाएगा 108। यही ना सर, कहानी हो गया खत्म। सॉल्व कर डालिए, आप जैसे ही सॉल्व करिएगा। अरे यार, और क्या हुआ जी? लगता है कोई लोग कुछ नॉनवेज बतियाया है। छोड़ दीजिए, हटाइए, हम सब जानते हैं। 36 दिया 108, 3 से 3 कट गया। अब सर ऊपर कितना? 8, और नीचे 7 पचो 35, तो ये रहा हमारा मिल्क, और ये रहा हमारा टोटल। क्या पूछा है सर? मिल्क एंड वाटर। देखिए 35 में 8 अगर दूध है तो पानी कितना? 27। देख रहे हैं सर, ऐसा ऐसा सवाल आप एक लाइन में उड़ा दे रहे हैं। तो बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। वक्त नहीं है सर, बिहार एसएससी में बैठिएगा, जलवा दिखाएंगे। फॉर्म भरिएगा, जरूर बैठिएगा। आए, क्या बोल रहा है? अच्छा, उड़ा तो दिए, आप क्या उड़ाएंगे? आप ध्यान दीजिए। देखिए सर, 15% और 40% सांद्रता वाले दो मिश्रण हैं। कहा किस रेशियो में मिला दें ताकि मिश्रण की सांद्रता 30 हो जाए। 15% सांद्रता वाला पहला मिश्रण है, 40% सांद्रता वाला दूसरा मिश्रण है। इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि मेरे मित्र मिश्रण की सांद्रता 30% हो जाएगा? आप मेरे मित्र कुछ मत करिए, इन दोनों का गैप यहां, इन दोनों का गैप यहां, ये हो जाएगा 2 अनुपात कितना? 3। हो गया 251, सॉरी 751। हो गया सर? हाँ। नेक्स्ट, अब सुनिए। एक आदमी के पास 60 कलम है, कुछ 12% के लाभ पर कुछ 8% के नुकसान पर बेचा, लेकिन टोटल पर उसको 11% का लाभ हुआ। 12% के लाभ पर कितना बेचा? देखो जी, 12% के लाभ पर उसने कुछ कलम बेचा है, 8% के नुकसान पर उसने कुछ कलम बेचा है, लेकिन दोनों को कंबाइंड रूप से वो 11% के लाभ पर वो बेचा है। जरा गौर फरमाना यहाँ पर, 12 और 11 का अंतर 1। और सुनिए सर, हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, और ई बड़ा है वो छोटा है, एकरा में सोकरा घटाइएगा वो घटेगा नहीं, वो जुड़ जाएगा। 11 माइनस माइनस 8 हो जाएगा प्लस, यानी 19 हो जाएगा। यानी 12% के लाभ पर 19 कलम बेचे हैं, 8% की हानि पर 1 कलम बेचे हैं, तो टोटल तो 20 यूनिट कलम है, और जो दिया है 60, एक रेशियो का मान 3 होगा। हमें कहा 12% के लाभ पर बेचे गए कलमों की संख्या, तो 12% के लाभ पर कलमों की संख्या कितना? 57। है चेक। आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट, अब यहां देखिए सर, हमें कहा है
दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले ये था, तो 5 साल बाद क्या होगा? यहां देखिए, 5 साल पहले, 5 साल पहले अनुपात 1:2 था, और हमसे पूछा 5 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा। बस वर्तमान का रेशियो हमें मालूम है, कितना? 1:2। एज प्रॉब्लम में है, था और होगा में बहुत सेंस का मीनिंग निकलता है। ये देखिए, है प्रेजेंट में 1:3 था। पहले आप यहां देखिए, 5 साल पहले था, प्रेजेंट में है, 5 साल बाद होगा। तो अरे यार, पहले वाला ऊपर लिखाता है वो। क्या हुआ? ध्यान दीजिए, पहले आप ये देखिए सर, एक छोटा सा सवाल। 5 साल पहले से वर्तमान आएगा, तो 5 साल पहला भाई, 5 साल दूसरा भाई, दोनों 55 साल बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो डाटा में भी सेम वृद्धि होना न चाहिए, कहाँ हो रहा है? तो सेम वृद्धि करिए। तो इसके लिए इसके अंतर से इसमें गुना, इसका अंतर 1 है, गुना करके क्या होगा? इसका अंतर 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब आप खुद ही देखिए, आपको पता चल जाएगा। बोलिए, 1 से 2 हुआ, 1 की वृद्धि। 2 से 3 से 4 हुआ, 1 की वृद्धि। तो आप क्या देख रहे हैं? 5 साल बढ़ने में 1 की वृद्धि हुआ, तो 5 साल और आगे आना है, तो 1 और बढ़ा दीजिए। तो 1 और बढ़ा दीजिएगा, तो 2 से 1 बढ़ के 3 हो जाएगा, और 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या सर? गैप से ना, तो बस 5 साल बढ़ाए हैं, तो यूनिट में 1 बढ़ा है, तो 5 साल और बढ़ाना है, तो 1 और बढ़ा दीजिए, हो गया, उड़ा दीजिए। अब काहे ओरिजिनल एज निकालने जाइएगा, फिर ओकरा 5 जोड़िएगा, हाँ, तब फिर काटिएगा, फिर आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़े। अब यो महक रहा है क्या? अब ठीक हो गया? मास्क में लगता है जैसे नाक कट जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, सांस को रोक देता है, दमा वाला आदमी का हालत खराब हो जाएगा। अब देखिए, 5 वर्ष के बाद पिता अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। अब 5 साल पहले पुत्र से 7 गुना था। देखिए सर, 5 साल पहले फादर सन, बाप अपने बेटे का 7 गुना था, तो बाप, बेटा का उम्र 1 मान लेते हैं, तो बाप का उम्र 7 गुना 7 हो जाएगा। अब हमसे कहा 5 साल बाद बाप अपने बेटे का 3 गुना रह जाएगा, तो बेटा को 1 मान लीजिए, बाप 3 गुना 3 हो जाएगा। अब आपको एक बात पूछते हैं सर, 5 साल पहले से 5 साल बाद, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट से ही 5 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद, यानी 10 साल की कहानी है। तो 10 साल जब दोनों बढ़ेगा, तो साल में 10 बढ़ेगा, तो 10 साल ही 10 साल ही, 10 साल बाप बढ़ा, 10 साल बेटा बढ़ा, तो यूनिट में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। कहाँ हुआ? कमिए गया, बराबर है, कुछ नहीं। उसके अंतर से यहां गुना, इसके अंतर से यहां गुना, तो कोई दिक्कत नहीं। 14 से 18, 4, 2 से 6, 4 की वृद्धि। यही जो 4 की वृद्धि हुआ है, वो 5 साल पहले से 5 साल बाद 10 की वृद्धि हुआ है। एक रेशियो का मान 5/2 वर्ष, हमें चाहिए 14 रेशियो का मान, तो 14 गुने 5/2। हमें चाहिए 2 का मान 5/2। तो देखिए सर, ये निकल जाएगा यहां से 35, ये निकल जाएगा यहां से 5। लेकिन हमें पूछा वर्तमान में, तो अगर वर्तमान निकालना है, तो 35 साल के पिताजी थे 10 साल पहले, कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे। सर बेटा 5 साल का था, कब? 5 साल पहले, तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा। सर आप जानते होंगे
कि जब का रेशियो उम्र तभी का निकलता है, रेशियो चलता नहीं, योगफल को चलना पड़ता है। यस और नो? दो व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर सदैव एक समान होता है। ये सब तो पढ़े होंगे। यस और नो? क्या हुआ जी, आप एकदम सैड सैड हैं? 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, बहुत बढ़िया। वर्तमान में उसके आयु विवाह के समय की आयु की 5/4 गुणित है। देखिए सर, वर्तमान में माधुरी का उम्र जो है वो विवाह के समय के उम्र का 5/4 गुनी है। तो वर्तमान और विवाह के समय उसके उम्र का अनुपात 5:4। कहने का मतलब है शादी के समय 4 की थी, अभी वो 5 की है। बताइए कितना पहले उसकी शादी हुई थी? 1 रेशियो पहले, तो रेशियो में 1 रेशियो पहले और उम्र में 6 साल पहले। तो 1 का मान 6 साल, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? 5 6 30। माधुरी अभी 30 साल की है। माधुरी 30 साल की है। इस दौरान उसको एक बेटा हुआ। उस बेटे का जन्म, सॉरी, उस बेटे का उम्र माधुरी के उम्र का 1/10, यानी बेटा अभी कितना साल का है? 3 साल का। तो वर्तमान में उसका बेटा 3 साल का है। समझे कि बाउंस कर गया? नेक्स्ट, अब कितने बचे? है उधर 4 गो होगा, 61 गो है, 60 गो। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़िए सर। अब इसको देखिए, चार्ल्स और सीरिया के उम्र में 6 साल का अंतर है। 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की। चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना है जितना सीरिया की उम्र का 5 गुना। वर्तमान में उनका योग क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, चार्ल्स और सीरिया के उम्र में 6 साल का अंतर है, ठीक है। 30 साल पहले उन्होंने शादी किया। ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष पहले उन्होंने शादी किया। 30 वर्ष पहले। कहता है शादी के समय चार्ल्स के उम्र का 4 गुना और सीरिया के उम्र का 5 गुना बराबर है। तब तो चार्ल्स और बटे सीरिया ये हो जाएगा 5/4। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कहिएगा क्या? चार्ल्स शादी के समय 5 का था, सीरिया 4 की थी, तो उम्र का अंतर कितना? 1 रेशियो। याद रखिएगा, 2 व्यक्ति के उम्र का अंतर सदैव एक समान होता है। आज अगर 6 का अंतर है तो 30 साल पहले भी 6 का अंतर रहेगा, और जिसमें टपकेगा उस समय भी 6 का अंतर रहेगा। तो 1 बराबर कितना सर? 6 साल। अब 1 बराबर 6 साल, तो चार्ल्स का उम्र अगर अभी निकालूंगा 6 पंचो 30, सीरिया का निकालूंगा 4 छके 24। लेकिन चूंकि ये रेशियो 30 साल पहले का है, तो ये उम्र भी 30 साल पहले का है। वर्तमान आना है तो दोनों में 30 जोड़ना पड़ेगा। तो चिड़िया वर्तमान में चार्ल्स होगा 60 का, सीरिया हो जाएगी 54 की। जोड़ दीजिएगा 114। क्या? चलिए, जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ रहे हैं गति धीमा होता जा रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं कि अब होना क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम 800 पहुंचे हुए हैं, खाली हम गिन नहीं रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम परसों तक बोले हैं तो परसों तक हम पढ़ाएंगे। परसों तक चाहे जितना हो जाए, 1000 पार कर जाए, चाहे जो भी हो। हैं?
पार करा देंगे। सूद वसूलना चाहते हैं, कम हो जाएगा तैयो छोड़ देंगे, कम कम हो जाएगा तो गिन के पुरा देंगे। देखो गिन लो, LHS बराबर RHS। ध्यान दीजिए समझिए, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र की 1.5 गुनी से 3 वर्ष कम है। 12 साल पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र की आधे से 3 ज्यादा थी। रोशन की वर्तमान आयु क्या होगा? देखो सर, दुगुना से 3 ज्यादा, तिगुना से 5 कम, ये सब बेसिक का सवाल है। देखिए इसमें क्या होता है कि नाम के फर्स्ट लेटर को ही वर्तमान उम्र मान लेते हैं तो ऑपरेशन आसान होता है। रोशन की वर्तमान उम्र R मान लेते हैं, ठीक है, और उषा की वर्तमान उम्र को U मान लेते हैं। कहा रोशन का वर्तमान उम्र उषा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुनी से 3 वर्ष कम के बराबर है। अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 रोशन माइनस 3 उषा बराबर -6 होगा। समझे क्या किए? एलसीएम लिए तो इधर 2 से गुना हुआ, उसी 2 से इधर गुना हो गया। अब फटाक उषा को इस पार भेज भी दिए। समीकरण 1। 12 साल पहले उषा की उम्र, तो 12 साल पहले उषा की उम्र और 12 साल पहले रोशन की उम्र। ध्यान दीजिएगा, 12 साल पहले उषा, 12 साल पहले उषा रोशन के उस समय की उम्र के आधे से 3 साल ज्यादा थी। 12 साल पहले उषा की उम्र उस समय के रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी। एलसीएम लीजिए, 2 उषा माइनस 24 बराबर रोशन माइनस 12 प्लस 6। अगर हम इसको उस पार ले जाते हैं और इसको इस पार लेके आते हैं तो रोशन माइनस 2 उषा, ये -6 इस पार आके +6 हो जाएगा -18। समीकरण 2। हम कैसे किए वो समझ में आपको आना चाहिए। अब ले आइए उसको यहां पर। चूंकि आपको रोशन का उम्र चाहिए तो उषा को काटिए। उषा यहाँ 3 है, उषा यहाँ 2 है, तो ऐसा करिए, उषा 3 वहां 2, तो उषा को सेम करिए। उषा को सेम करने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 2 से और उसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा 3 रोशन अब -6 उषा अब बराबर -54। आइए इसको जोड़ दीजिए। अगर आप इसको जोड़िएगा, उषा से उषा खत्म, 4 3 7 अब बराबर ये क्या होगा? सॉरी, घटाएंगे तब न कटेगा जी, एगो माइनस एगो प्लस। तो 4 रोशन में 3 रोशन गया तो 1 रोशन, और 54 में से 12 गया तो कितना? 42। आंसर हो गया। का हो, नौका डूबेवा किनारे में आके ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है और समझिए थोड़ा मजे से। हटा दें, ठीक। अब सर इसको देखिए, एक व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया। उसने जवाब दिया 3 साल पहले मेरी उम्र लो। ठीक है बेटा, तेरी अभी उम्र 1 साल मान लेता हूं, 3 साल पहले मैं तेरी उम्र ले लिया। 3 साल पहले मेरी उम्र लो और उसे 3 से गुना करो, उसमें से मेरी 3 साल पहले की उम्र का 3 गुना को घटा दो। स्टार्टिंग में 3 वर्ष बाद बोला, 3 वर्ष बाद मेरी उम्र लो, ले लिया, उसको 3 गुना करो, इसमें से मेरी 3 साल पहले की उम्र का 3 गुना घटा दो तो तुझे मैं मिलूंगा। मैं मिलूंगा मतलब मेरी उम्र x मिलेगा। 3 साल पहले मेरी उम्र लो, 3 गुना करो और उसमें से मेरे 3 साल पहले की उम्र के 3 गुना को घटा दो तो तुझे मैं मिलूंगा, यानी मेरी उम्र x मिलेगी। 3x प्लस
9, 3x प्लस 9 बराबर x, एक राशि गया, x का मान 18। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, आगे बढ़ा दें। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु का योग क्या होगा? महिला की वर्तमान उम्र n मान लेते हैं और बेटा के वर्तमान उम्र को s मान लेते हैं। 1 साल पहले महिला की उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, तब तो महिला और -4 बेटा बराबर, इधर से +1 जाएगा, -3 इक्वेशन फर्स्ट। 6 साल बाद उसकी उम्र, 6 साल बाद उसकी उम्र अपने बेटे के उम्र की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 साल बाद मां की उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 5 अधिक हो जाएगी। m + 6 बराबर 2s और +12 + 5, तब तो m - 2s बराबर क्या हो जाएगा? 12 5 17 में 6 गया, 11। ले आइए, m - 2s बराबर 11, सर घटा दीजिए, गया। माइनस में 2s बराबर -14, तो s का मान होगा 7। s का मान 7 डालेंगे, 28 जाके उधर जुड़ेगा, m का मान होगा 25। हमें कहा वर्तमान में उसकी उम्र, मदर और सन की वर्तमान उम्र 25:7। कितने क्वेश्चन बचे हैं? हो गया ना सर? नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, जानते हैं आज 2 तारीख है, हमको भी 5 तारीख से सुबह में एगो बैच स्टार्ट करना है। आपको फिनिश कर देंगे तब ना मजा आएगा। प्रचार एकदम भयानक होगा, पर हाँ, प्रचार में कोई कमी नहीं होगा सर, क्योंकि हम 10 तारीख तक 2 रिक्शा को कंटिन्यू किए हैं। 1 रिक्शा हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा और 2 रिक्शा 10 तारीख तक चलेगा। अब बाकी हम यूट्यूब चैनल पर खुद भी आ रहे हैं 5 तारीख से। खाली हम यूट्यूब चैनल पर खड़े रहे, मुझे कभी तकलीफ नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। अब नहीं भागेंगे, भगाया जाता है, गाली गलौज करवा दिया जाता है। आते हैं 10 दिन पढ़ाते हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है, तो गाली गलौज करवा देता है। हाँ, ये हमेशा का, हाँ गाली गलौज 2 को भेज देगा, जाओ। अब हमारा मूड लहरिया गया है ना, अब हम पढ़ाते रहेंगे, कमेंट ऑफ कर देंगे, खूब गरियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखबे न करेंगे। सही बोला, बोलेंगे एकदम अरे नहीं समझे, अमरजीत सर पढ़ा रहे हैं, जाओ 2 बात बोल देना, मियाज अगर गरमा जाएगा, छोड़ देगा। और अभी तक यही होता था, हम लोग कभी गाली गलौज किसी का सुने नहीं है और ना ही सुनते हैं। कोई अदब से बोल देता है तो उसका साथ छोड़ देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। मेरे पिताजी भी ऐसे, मेरे दादाजी भी ऐसे ही थे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिना वजह किसी का क्यों सुनिएगा, है ना? तो सुनते नहीं है जल्दी। हाँ, ये नहीं, इसका ही मतलब नहीं कि मन में बहुत घमंड है। आप ऑफिस में बैठिएगा, कभी बच्चा जो भी आता है कहता है सर इतना छोड़ दीजिए, चाहिए कर दीजिए, कभी किसी को ना नहीं बोलते हैं। बच्चा जो बोलता है उसमें हम एग्री होते हैं, लेकिन हाँ कभी कोई उल्टा पुल्टा बोल देता है, तब एक लड़का 2 दिन पहले कहा क्या कि सर एडमिशन करिएगा तो मेरा 1200 में कर दीजिए, नहीं तो नहीं करिए। हम बोले गेट अभी खाली है, चले जाइए, क्योंकि वैसा बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर सकता है। बात करने के वे होता है ना सर, हाँ ठीक है सर पैसा नहीं है,
थोड़ा कम समय हो जाए तो उसका अलग बात है। इतना करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मतलब तू हमारा क्या समझ रखा है, जी हुजूरी करके पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे वो ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ आइए, अंतिम क्वेश्चन है, बीच में दो चार शब्द बोल लेते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन था इसलिए रुक करके दो शब्द बोल लिए। स्नेह की वर्तमान आयु उसके बाप के आयु का छठा भाग है, ठीक है। 10 साल बाद उसका बाप विमल की आयु का दुगुना होगा। तीसरा करेक्टर आ गया, ठीक है। विमल अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया। अच्छा तू अभी 10 साल का है, ठीक। तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगा? देखो जी, ये स्नेह है और इसके फादर हैं। स्नेह अपने फादर का छठा भाग, तो फादर को 6 मान लीजिए, ताकि उसका 1/6 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा यहां से 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद पिताजी, एक तीसरा कैरेक्टर है विमल, उस विमल का दुगुना हो जाएंगे। और वो जो विमल है वो 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया है। इसका मतलब विमल का वर्तमान उम्र क्या होगा? बिल्कुल 2 साल पहले 8 साल का था, तो अभी क्या होगा? 10 साल का। लेकिन मैं पूछता हूं कि विमल 10 साल का वर्तमान में होगा, लेकिन ये तो रेशियो 10 साल बाद का ना है। तो 10 साल बाद अगर विमल जाएगा तो कितने का होगा? तो वर्तमान में विमल 10 का है, 10 साल बाद विमल हो जाएगा 20 साल का। 1 रेशियो का मान 20, तो 2 रेशियो का मान 40। तो 10 साल बाद बाप जी 40 के हैं, तो 10 साल पहले बाप जी कितने के होंगे? 30 का। 6 का मान 30, तो 1 का मान 5। अभी स्नेह 5 साल का है। सर ये तो बगल में एग्जामिनेशन है, आप लोग दीजिए एग्जाम, जहां तक हो सकेगा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप में से ग्रुप डी का एग्जामिनेशन तो मुझे लगता है सबका होगा, है ना। तो पटना में यदि रहिएगा तो शनिवार रविवार का खुराक मत छोड़िएगा, क्योंकि हम हर रविवार या शनिवार दोनों दिन अगर हो सकेगा तो दोनों में से किसी एक दिन ज्यादा अच्छा रहता है। 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे सर, 50 या 30 ऐसे कुछ, किसी एक टॉपिक का, और उसको एकदम बढ़िया से डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। और उस टोटल प्रीवियस वांटेड क्वेश्चन होगा, इसलिए जरूर आइएगा हर शनिवार को। तो कल मिलते हैं कितने बजे? आए? अरे सर ऑप्शन पे मत जाइए, यहां से देखिए, जो व्यक्ति 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाएगा, यानी 2 साल पहले वो 8 साल का था, तो 2 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में 10 साल का होगा। तो वर्तमान में विमल 10 साल का है, लेकिन ये जो विमल का डाटा है ना, वो 10 साल बाद का डाटा है, वर्तमान से 10 साल बाद। तो वर्तमान में विमल अगर 10 साल का है तो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। तो यही 1 रेशियो का मान 20 हो गया, तो 2 का मान 40। अब 10 साल बाद अगर पिताजी 40 के हैं तो 10 साल पहले आएंगे, तो 10 साल बाद 40 के, तो वर्तमान में 30 के, तो 6 का मान 30, तो 1 का मान 5, ठीक है। 12:30 बजे आइएगा, हम भी नाश्ता उस्ता करके रेडी रहेंगे। और कोई क्लास तो है नहीं? ठीक, 1000। वो फर्स्ट राउंड में खत्म हो जाएगा, सेकेंड राउंड में हो सकता है ज्योमेट्री चले, मेंसुरेशन